कुछ नहीं, मैं सबका ज्ञाता चेतन भूत। जगत एक हूँ दर्शन ज्ञान चरित स्वरूप, चेत अवगाही सब पर मैं सबसे निर्मम रहता हूँ। मोहादिगेय धर्मादिगेय अरु, मैं ज्ञाता यह सिद्धांत रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। पर्याय भेदे मैं एक अभेद चैतन्याकार, व्यवहार चैतन्य मात्र को नहीं लागता मैं दृग ज्ञानमयी उपयोगी हूँ, वर्णादिक से अत्यंत भिन्न मैं ज्ञान स्वरूप अरूपी हूँ। भगवान आत्मा महाकंठ करो स्नान रे, पर्यायों को कुछ अध्यवसान को जीव कहें, कुछ पुद्गल कर्म को जीव कहें, कुछ तीव्र मंद्र अध्यवसान की संतति, कुछ नो कर्म भाव को जीव कहें। से व्याप्त कर्म को कुछ साता साता सुख दुख रूप, कुछ कर्म जीव को जीव कहें, कुछ अर्थ कर्म संयोग। इन सब से भिन्न ज्ञानी अनुभवते जीव चैतन्य स्वभाव रे, पर्यायों को पी कर बैठा आप स्वयं भगवान रे। कुंड से जो समय सार में दर्शाया, वह परंपरा से आदि का मुक्ति पंथ गज लहराया। इस सार का सार समझने से नर जन्म सफल हो जाएगा, इस धर्म कवच के धारण से निर्वाण महापद पाएगा। मोह तिमिर के सत का करता नाश रे, पर्यायों को पी कर बैठा आत्म द्रव्य महान रे। समय सारा स्वामी विद्या प्रकाश दे, अनंत धर्मलस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। समय पाहुणमिनमो समय सार जिन राज है, स्यादवाद जिन बैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करें सब चैन। भूयथेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च, आशव संवरणे जर बंधु मुखो यसम्मतम्। जीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संबर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। 172 पन्ने पे ऊपर। जुड़ गए सब लोग, कनेक्ट हो गए।
25वें नंबर की गाथा है ये समय सार की, और इसमें भूतार्थ नय से जो नव तत्वों को की जानकारी है वह कहते हैं यही सम्यक है। नवतत्व और नवतत्व की जानकारी ये भूतार्थ है। भूतार्थ में क्या होता है तब इसके बारे में जानकारी हो। तब तो भूतार्थ में आए मने भूत कहते हैं द्रव्य वस्तु, वस्तु है इसका नाश नहीं होता। इस संपूर्ण जगत में लाखों आवाज कम आए, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। इस संपूर्ण जगत में जो वस्तु है वो सब सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप माने सत्ता को ही भूत कहते हैं, और वो सत्ता है वो उत्पाद में भाव स्थित धारण किए, इसी को द्रव्य कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्य, जब इसको इस वस्तु को मान सत्य स्वरूप वस्तु को उसके इसका जो स्वरूप है उसी रूप में जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान भूतार्थ में कहलाता है। जैसी है वैसी जाने, तो जानना ज्ञान का काम है। तो जो ज्ञान की परिणति वस्तु माने सत्य स्वरूप को जानती है, जैसा है वैसा जानता है, तो वो जानकारी समझे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, आत्मा और ज्ञाता इन दोनों में कोई फर्क है या क्या व्यवस्था होती है? तो अध्यात्मिक दृष्टि से और आगम दृष्टि से आत्मा एक द्रव्य है और ज्ञान उस आत्मा नाम के द्रव्य का एक गुण है। जैसा एक ज्ञान गुण है वैसे आत्मा में अनंत गुण है, परंतु ये ज्ञान सर्व गुणों से में असाधारण है। माने अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, माने धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों में ज्ञान नहीं है, ये तो अज्ञानी और जड़ कहलाते हैं। लेकिन जिस आत्मा में ज्ञान है उस आत्मा में भी ज्ञान जैसा अन्य कोई गुण नहीं। जो नहीं मानते हैं अपन अन्य तत्वों की बात न कर, अन्य तत्वों की बात कर, अपन सिर्फ जीव तत्व की बात करें। जीव तत्व को जो हमने कितनी वर्ष चतुर्मास में समाधि ग्रंथ समाधि ग्रंथ का वाचन किया था, उसमें आचार्य सूर्य सागर जी महाराज की उपस्थिति थी, उन्होंने पढ़ाया था। तो इसमें बात आई थी, चाहे उसको पर आत्मा कहें, चाहे आत्मा कहें, चाहे समय कहें, चाहे ज्ञान कहें, ये सारे संबंध आत्मा से ही करेक्ट है, जो पर्यावरण नाम है ना। तो जैसे ये समझ लेंगे कि जानने वाला स्वयं ज्ञानी है, और किसको जानने वाला? स्वयं को जानने। ठीक है, अभी हम लोग इसमें अभी आपका जो स्पष्टीकरण है मंगलाचरण में आप पढ़ना, उसमें आया था लक्षण और आदर्श। और आदर्श सिद्ध भगवान के लिए, इसमें पेज नंबर मैंने भी पढ़ा था उसको,
ठीक लगाना क्या? आ गया, पेज नंबर है 22। 22। हाँ जी। सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्टि। आवाज थोड़ी सही सही कराओ। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा को सिद्ध परमेष्टि को यहाँ पर जोड़ दिया। सिद्धत्व हमारा लक्षण है, लक्ष्य है, लक्ष्य है हमारा, और सिद्ध हमारे आदर्श है। बिल्कुल यहाँ पर यथार्थ है। और जब तक ऐसा हमारे अंदर श्रद्धा नहीं जगेगा, जब तक हम उस सिद्धत्व पद को भी प्राप्त या अपने गायक भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लक्ष्य और आदर्श जब तक दोनों पर हमारी दृष्टि नहीं होगी, समय अनुसार, यहाँ पर भी क्या शब्द लगाना पड़ेगा अपने को? समय अनुसार लगाना पड़ेगा, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने श्रेणी के अनुसार लगाना पड़ेगा। कि अगर हम सीधे लक्ष्य पर ही ध्यान रखते रहे और आदर्श का ख्याल नहीं किया तो भी हमको लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। और अगर हम सीधे आदर्शों का ही अनुसरण करते रहे और लक्ष्य से विमुख में, लक्ष्य पर दृष्टि नहीं रही, फिर भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर विषय ये है कि लक्षण में कहा कि सिद्ध जैसी निर्मलता, मतलब सिद्ध जैसी निर्मलता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। क्या है? सिद्धत्व प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है? हाँ, सिद्धत्व बात वही है। हाँ, निर्मलता मतलब वहां पर बिल्कुल भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का बिल्कुल भी मात्र भी संबंध नहीं है। मात्र यहाँ पर यह है कि हर समय अपने स्वभाव में ही परिणत होना हमारा लक्ष्य है। और ऐसा जब तक अभी उसमें भी चल रहा है, तत्व उसमें भी आ रहा है, उसको अपन यहाँ पर भी समझते रहेंगे। बात यहाँ पर यह है कि जब तक हम अभ्यासगत नहीं, यानी हो गए अभ्यासगत नहीं होंगे, जब तक हम ऐसा बार बार चिंतन नहीं करेंगे कि मेरी आत्मा सिद्धों के समान है, ऐसा ध्यान नहीं करेंगे, ऐसा मनन नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य की ओर दृष्टि कर ही नहीं पाएंगे। महाराज इसमें एक बात, हाँ जी, आप जो कह रहे हैं ये तत्वार्थ चिंतन में समाहित है जी, तत्वार्थ चिंतन में ये समाहित है। हाँ जी, यहाँ जो है एक बात इसलिए कही है क्योंकि जो मंगलाचरण अमृतचंद्र स्वामी ने किया था, नवह समय सार आया, ठीक है, तो नवह समय सार में समय सार को नमस्कार का, इसका अर्थ जो है आज के अध्यात्म ने समय सार के अर्थ में सिद्ध परमेष्टि ना लेकर अपनी आत्मा, हाँ, इसका खंडन किया। इसमें इसका भी विषय आया था। हाँ, आपने इसमें दिया है, मैंने देखा था कल, अभी आगे ही लिखा है। हाँ, कुछ इसमें तीर आगे पीछे हो रहा है। तो इसमें महाराज जी तो इसमें ये कहा कि जो है बंधन करने का जो भाव आता है, वंदना करने का भाव जो आता है, अपने आदर्श के लिए होता है। अच्छा, अपने लिए वंदना नहीं। जो आज के अध्यात्म वालों ने और आज भी ये करके जो इसका अर्थ करते हैं कि नवह समय साराय, इसका अर्थ ये हुआ पंच परमेष्टि या नव देवता न हो करके अपना शुद्धात्मा नमस्कार करने जो है, ऐसा अर्थ नहीं है। क्योंकि ये प्रभाचंद्र आचार्य जो हुए, उन्होंने समय शास्त्री की भी टीका लिखी है, उसमें उन्होंने 8 हेतु दिए नवे समाचार किया था, और 8 हेतुओं में ये सिद्ध किया है कि किसी भी हेतु से अपना शुद्धात्मा नमस्कार करने योग्य नहीं है। नमस्कार करने योग्य है तो सर्वप्रथम सिद्ध परमेष्टि, वे आदर्श भी है और समय सार स्वरूप भी है। अर्हंत परमेष्टि समय सार स्वरूप तो है, परंतु अभी सिद्धों जैसी आदर्शता उनकी लिए वो नहीं है।
क्योंकि अभी आघाती कर्मों का उनके संयोग है। परंतु दूसरे नंबर पर वो भी आदर्श है। इस प्रकार से गिनाते हुए पांचों परमेश्वरों को शामिल किया और पांचों परमेश्वरों के शामिल करने के बाद जिनवाणी को भी शामिल किया। ये परंपरा जो है ये हिम्मत भाई जो पंडित थे सोनगढ़ के ही थे, उन्होंने भी इसी परंपरा को निभाया। परंतु आज के जो स्वाध्यायी मुमुक्षु है कर्ण स्वामी की सभी उन्होंने अर्थ अपना हाँ, तो इसका खंडन है कि शुद्धात्मा की अनुभूति अपनी होगी, अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, अपनी शुद्धात्मा को बंधन और नमस्कार का व्यवहार होती है। बंधन व्यवहार तो एक व्यवहार क्रिया है, दूसरे में होता है पूज्य पूजक भाव भी दूसरे में होता है। अपने में तो बस जो है सो होता है, अपने में अपनी बंधन हम क्या करेंगे, मैं अपने आप स्वयं में अपने सुबह पैर छू, मैं अपने पिताजी के पैर छू तो ये तो अच्छा लगेगा, मुनि राजों की वंदना करूं, पंच परमेश्वरियों की वंदना करूं, ये तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सुबह उठ करके इनको छोड़ करके और अपने पैर छूने लग जाऊं तो मुझे जगत की मूर्ति कहेगा, जगत हंसी वाला, मगर जगत में हंसी के हास्य के पात्र बनेंगे, मूर्ख कहेगा हास्य का पात्र बनेगा। तो यहाँ नवे समय सामने भी नवे समय सारा स्वान दूत्या चकाश से चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावन कर, इसमें चारों पदों में नमस्कार करने का जो हेतु बताया है वो पंच परमेश्वरों को ही मुख्य में दिया। इसमें पेज नंबर 7 आपका प्रश्न है, इसमें पंडित श्री जयचंद छाबड़ा जी ने तो शमेसार की टीका में नमः समय साराय के अर्थ में शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है, प्रश्न है कि जयचंद छाबड़ा ने तो शमेसार की टीका में नमः समय साराय के अर्थ में शुद्ध आत्मा को ही नमस्कार किया है। आप क्यों मना करते हो, क्यों करते हो? तो समाधान किया, नमस्कार शुद्धात्मा को तो किया जाता है परंतु नित्य शुद्धात्मा को नहीं। हाँ, यहाँ पर सब शब्दों को भेद है, यहाँ पर सब कह रहे हैं। तो एक काम करो, एक मोबाइल कनेक्ट कर लो, आपको अपने ईयरफोन पर कान में लगा दो। गुरुदेव हाँ जी बोलिए पवन जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोलो। समय सार जो बता रहे हैं पंडित जी हैं, उनका मैं पढ़ के सुनाऊं, भावार्थ में जो दिया है। हाँ जी, ये आवाज आपकी क्लियर नहीं है, थोड़ा बाहर आओ कमरे से अपने। समय सार कार्य, आवाज तो मेरी आप नहीं पहुंच रही आप तक, रुक कर आ रही है आवाज, तो है रुक कर आ रही है, आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है आपकी, ऐसा नहीं है। एक मिनट अभी आपको बताता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए आप। अब आ रही है बोलिए आप। हाँ, इसमें जो है सहजानंद पंडित जी ने लिखा है, समय सार कार्य समय सार प्रभु को भी कहते हैं, और समय सार आध्यात्मिक प्रदेश के लक्ष्यभूत परम ब्रह्म स्वरूप को भी कहते हैं। सो इष्ट प्रभु को व इष्ट तत्व को समय सार शब्द कहकर नमस्कार किया गया है। और आगे इसमें लिखते हैं कि पूज्य श्री आचार्य कुंदन देव रचित समय प्राभक ग्रंथ राजकीय आत्मख्याति नामक टीका रचते समय पूज्य श्री अमरचंद श्री सूरी जी ने अपने इष्ट को समय सार के नाम से इस कारण नमस्कार किया है कि इस देव का सामान्य स्वरूप शुद्ध आत्मा है। सो प्रभु द्रव्यतः शुद्ध अंतः सहज चैतन्य स्वरूप है और पर्याप्त ही शुद्ध प्रभु है। सो द्रव्यतः सहज स्वरूप है, उसकी आराधना से प्रभु हुए हैं। इसी अनादि अनंत अहेतुक अंतः सहज स्वरूप की आराधना के लिए यह ग्रंथोपदेश है। अतः समय सार के लिए यहाँ सर्वप्रथम नमस्कार किया गया है, यानी कि अपनी आत्मा को ही शुद्ध अपनी आत्मा को
मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे ये बताइए, आप इतने सारे प्रकरण में, इतने सारे पैराग्राफ में आपने इसका भावार्थ क्या निकाला, ये बताओ बस मुझको। आप क्या समझ रहे भावार्थ मैं बताता हूँ, हाँ। एक मिनट। जरूरी है। भावार्थ बताओ, तो आपने भावार्थ क्या निकाला, भावार्थ में क्या समझ रहे हैं इसको आप? एक हाँ पवन जी। हाँ पवन जी, नहीं आ रहे। भावार्थ में यही, जिस कारण से जो जिसके कारण प्रभु प्रभु हुए हैं, उन्होंने उस प्रभु को नमस्कार किया है, जिसके कारण, तो कारण समयसार और कार्य समयसार दोनों एक ही हुए, वो है शुद्ध आत्मा। तो इसमें शुद्ध आत्मा को समय नाम से संबोधित किया है। आपने तो एक काम किया, गधा घोड़ा एक साथ गिन दिया, ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या कहा? ये कारण और कार्य एक साथ ले लिया उन्होंने। एक कारण कारण और कारण समय सार और कारण समय सार एक इन्होंने गिन दिया। हाँ, सिद्ध अवस्था में वो एक ही है। हाँ, तो मैं वो बात अलग है, पर यहाँ पर समय सार के नमस्कार की बात चल रही है मंगलाचरण में, यहाँ पर शुद्धात्मा की बात चल रही है। तो शुद्धात्मा से मतलब सिद्ध परमात्मा को नमस्कार है। हाँ, यहाँ पर नित्य शुद्ध आत्मा को नहीं, क्योंकि अभी मानते हैं कि हमारी हाँ शिद्दत तो प्रभु के चिंतन करने के बाद हमारे अंदर ऐसा आत्मसम्मल पैदा होता है कि ऐसा श्रद्धान पैदा होता है कि मेरी आत्मा भी उन जैसी है, या जैसे व्यवहार में देखेंगे अपन समझने के लिए, जैसे किसी कोई धनाढ़ व्यक्ति है और कोई असंपन्न लोग भी है, उसको देखकर मन में क्या ख्याल आता है, अरे मेरे पास भी मेरी संपत्ति थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। तुम क्या करते हैं, जैसा उसने जो कार्य किया है उस कार्य के अनुसार हम भी कार्य करते, तो हमारे पास संपत्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो उसी प्रकार ग्रंथ के प्रथम मंगलाचरण में चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, उस ग्रंथ में जब भी प्रारंभता करेंगे, तो अगर सर्वप्रथम ही अगर अपना मंगलाचरण कर लिया तो ग्रंथ का प्रयोजन नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है ये। शिष्टाचार ही नहीं है हमारा। हाँ हाँ जी, चार तो हमने यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण में ही अपना शिष्टाचार को खत्म कर दिया, तो आप आगे उस आदत को करें। एक बात यहाँ पर है, हम प्रथम अवस्था में ही अपने को पूज समझ बैठे, सिद्धों के समान समझ बैठे, तो जो उस सिद्धों तक की पहुंचने की जो क्रियाएं जो सिद्धों ने की, जो उनके आदर्श हमारे लिए थे, आप उन आदर्शों को भूलकर, क्या आप आदर्शों को भूलकर आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा? क्या ठहराव? बस हम तो वही सिद्ध समाज है करने के हाँ, मतलब वो उसमें जो वितराग स्रोत आता है, आप उस छठी कर लिया, ऐसे मांगे बैठ गए, और ऐसा जब मानकर बैठ गए, यही इसी बात को मानकर बैठने पर जो हमारा जो आगे की जो प्रतिक्रिया है, निश्चयभाषी भी इसी का नाम है। वही है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा विषय में एक विषय और आया था, मैं पढ़ रहा था कि किसी भी ग्रंथ का या किसी का प्रयोजन सिर्फ यही होता है कि मेरे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, चाहे कोई सा भी ग्रंथ हो, चाहे कोई सी भी क्रियाकांड हो, कोई कुछ भी हो, व्यवहारिक क्रिया का अगर कोई मुख्य लक्ष्य है, प्रयोजन कोई उसका है, तो परमात्मा की प्राप्ति है, वो व्यवहार। दूसरी बात ये हाँ जी, कि शुद्ध नय और साक्षात केवल ज्ञान, शुद्ध नय शुद्ध ज्ञान का अंश है, शुद्ध नय शुद्ध ज्ञान का अंश। केवल ज्ञान में नए नहीं होते। सिद्ध भगवंतों को अपना आत्मा केवल ज्ञान में दिखता है, और सिद्धों जैसा अपना आत्मा हमें शुद्ध नय से दिखता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा अंतर है। ये बात ठीक है कि हमारा स्वरूप सिद्धों जैसा है, ये बात बराबर है, लेकिन हम सिद्धों जैसे स्वरूप को शुद्धने से देख पाएंगे। बिल्कुल शुद्धने से देख पाएंगे, इसका मतलब क्या? अशुद्धियां भी हैं, इसे शुद्ध आत्मा करते हुए अशुद्धियों को गौण कर
शुद्धि को ग्रहण करना, बड़े जानना, ये शुद्ध होने का काम है। और वहां जो है अशुद्धि है ही नहीं सिद्धों के या अरहंतों के पास, इसीलिए वहां अपने सीधे केवल ज्ञान में द्रव्य से भी, गुण से भी और पर्याय से भी, तीनों प्रकार से निर्विकल्प होकर के शुद्धात्मा को देखते हैं, जानते हैं, अनुभव भी करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ अभी ऐसी बात नहीं है, मुनि दशा में भी ऐसी बात नहीं है, तो श्रावक दशा की और अभिव्यक्ति की और की बात तो और नीचे है। वो लोग समझ के क्या कहना चाह रहे हैं, तो बात को समझ ली हमने यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, दिल्ली से प्रकाश वर्णी जी का, वो वर्णी जी पढ़ते हैं, मेरठ से हुए हैं ना, पवन जी वो पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी टीका में, अमर स्वामी की टीका में कहीं कोई फर्क नहीं है किसी भी ग्रंथ की। देखिए ज्ञानवती माता जी ने भी लिखा है, उस टीका में कोई फर्क नहीं, व्याख्या में क्या किया हो वो अलग अलग बात है सब चीज, लेकिन टीका जहाँ तक है सभी। देखिए पंडित जी क्या होता है, मूलता में कहीं पर भी कोई भी फर्क नहीं है। आज मैं मेरी समझ में मैंने ग्रंथ को पढ़ा और मेरे भाव अगर टीका लिखने के हुए कि जो मेरे समझ में आया या जो मेरे ज्ञान के विषय में बना, मैंने उसको लिख दिया अपनी समझ के अनुसार। पर जो मैं अपनी समझ के अनुसार लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि संपूर्णता, मैं भी वो पढ़ रहा था भगवती आराधना ग्रंथ को मैंने पूर्ण किया, उसमें आचार्य ने बड़ी सुंदर बात की। इतने महान महान आचार्यों ने उस पर टीकाएं की, ग्रंथ लिखे, उन्होंने अंतिम वाले सूत्र में इतनी उन्होंने लहुता प्रकट कर दी कि अगर मुझसे कोई चूक हो गई हो तो बुद्धिजन सुधार कर पड़े, वो भी कह सकते थे, वो भी कह सकते थे कि जो मैं कह रहा हूँ सर्वदा सत्य है। उन्होंने एक बात कहा कि श्रुत के भी पूर्णतः जिन आगम का वाचन नहीं कर सकते, सिर्फ केवली के ही अधिकार क्षेत्र में है कि जो पूर्णतः उसका वाचन, उसका डिटेल कर सकता है। अपन कहें कि श्रुत केवली के तो अधिकार में नहीं है, पूरा श्रुत का वाचन नहीं कर पा रहा है, तो हम जैसे हम तो छदवस से भी बहुत डाउन कंडीशन में है, अल्प बुद्धि वाले हैं। हमारे देखा जाए मात्र हमने शब्दों को पढ़ लिया और थोड़ा व्यवहारिकता में शब्दों को अपने अर्थ लगाना प्रारंभ कर दिया, तो हम ये समझे कि हम अल्पज्ञ नहीं, हम छदवस्त नहीं, हमको मात्र अभी किसी कर्म उदय से या क्षयोपम से हमको शब्द ज्ञान, उसका अर्थ थोड़ी समझ आ गई है बस। उस समझ को हम समय क्या समझ कर बैठ जाए, अपने को पूर्ण ज्ञानी समझ कर बैठ जाए, तो यहाँ पर गलती स्पष्ट यहाँ होगी, भूल है, यहाँ पर गलती स्पष्ट हो गई। आचार्य वहां पर कुंदकुंद स्वामी किसको नमस्कार कर रहे हैं, अपने इष्ट तो कर रहे हैं। हाँ जी है, सुनो महाराज जी, शब्द कोश से सुनेंगे, हमारे जी कुछ बोल रहे हैं। शब्द कोश ज्ञान नहीं होता, शब्द कोश सुनो, शब्द कोश ज्ञान नहीं होता, शब्द कोश से ज्ञान को मजबूत किया जाता है। समझाया? हम जो है शब्द कोश होने पर अपने को ज्ञानी समझते हैं, ये हमारी भूल है, और उस भूल को हमको निकालना ही सम्यक्त के सन्मुख है। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि शब्द को ज्ञान नहीं, ठीक है ना। तो जो महाराज जी थे उनको शब्द बोलने का नहीं था, पर अंतर ज्ञान था, शब्द के द्वारा वो सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, परंतु तो उन्होंने अपनी आत्मा का सिद्धांत किया है और मोक्ष चले गए। इसलिए शब्द कोश मात्र जो है दूसरों को समझाने के लिए हो सकता है, पर अपने लिए तो मात्र अपनी आत्मा का ही सिद्धांत करना, समझा, अपनी आत्मा का शरीर का भिन्न भिन्न देखना, यही मोक्ष मार्ग है। शब्द कोश मोक्ष मार्ग नहीं है, शब्द कोश जो है मात्र बिल्कुल। एक बात तो हमारे जी यहाँ पर है, आप जब ध्यान की भूमिका में चलते हैं, एकत्र जो पृथक विषय आता है, वहां पर आचार्य कहते हैं कि जब भी
आप गुण सूरी आरूढ़ करेंगे तो आपको द्रव्य सुख का आलंबन लेना पड़ेगा। द्रव्य सुख के आलंबन के बिना आप भाव सुख पैदा कर ही नहीं पाएंगे, आपको वो पर सारा लेना पड़ेगा। कब तक? 12वें गुण स्थान की स्थिति पहले पहले 6वें गुण स्थान, 6वें गुण स्थान क्या शुक्ल मतलब शुक्ल ध्यान की अवस्था देखेंगे यहाँ पर। शुक्ल ज्ञान। हाँ हाँ ठीक है ना। जब तक हमको वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों को वो जो द्रव्य सुख है उसमें एक मतलब पृथक वितरक और एकत्व वितरक, जो शुक्ल दान के दो भेद किए, पृथक में क्या कभी ईश्वर कभी ईश्वर कभी ईश्वर, हाँ उसमें ले लिया, और एकत्व वितरक में उन सभी में एक पर लिया। तो उसमें जब एक पर वो स्थिरता हुई तब जाकर केवल ज्ञान। एक पर में भी अपना आत्मा, हाँ आत्मा, आत्मा में भी द्रव्य पर्याय में से कोई एक पर द्रव्य नहीं। हाँ मतलब विचार में पर 14 द्रव्य हो सकते हैं। हाँ लेकिन क्योंकि वो भिन्न भिन्न है, योग संक्रमण योग है। हाँ, इसमें योग संक्रमण योग नहीं है दूसरे फाइल में। यहाँ केवल एक पलटन क्रिया तो है, लेकिन अपने ही द्रव्य पर्याय के बीच में, बिल्कुल अन्य के में नहीं। इसीलिए इस ध्यान से केवल ज्ञान हो जाता है। जब तक हम अपने को पर वस्तुओं से भिन्न अनुभव नहीं करेंगे, जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और मैं जब तक अपने को आपसे भिन्न नहीं समझूंगा तब तक मैं आपको अपने को आपसे दूर नहीं कर पाऊंगा। बराबर, ठीक है ना। हाँ और अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझसे भिन्न है तो ये भी गलत है। उल्टा कथन है, ये भी गलत है। सही तो है लेकिन उल्टा है। उल्टा है, पर आप भिन्न है। अपने व्यवहार में कहते हैं कि हम तो छोड़ना चाह रहे हैं पर सामने वाला छोड़ने नहीं दे रहा। पंडित वाला उदाहरण है क्या कि सिगरेट छोड़ने का भाव तो है पर ये सिगरेट मुझे छोड़ती नहीं है। तो पंडित जी ने एक दिन खंभा पकड़ लिया, अब चिल्लाए पंडित जी आ भाई मुझे छुटा, क्यों कि खंभा वो छोड़ ही नहीं रहा है। मतलब सामने वाले व्यक्ति ने हमको नहीं पकड़ा, और अगर ऐसी मान्यता में अगर चल रहा है कि सामने वाला व्यक्ति हमको पकड़ कर बैठा है तो हमारा गलत विश्वास, मतलब विश्वास की श्रेणी में अज्ञान है हमारा। बराबर इसी को और समयसार ग्रंथ में इसी बात को समझा रहे हैं, आपको बार बार समझा रहे हैं। विज्ञान की मुख्यता है इसमें। हाँ यही आपको बार बार समझा रहे हैं कि भाई सामने वाले जो तेरे ज्ञान में एक मान्यता बैठ चुकी है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे पकड़ रखा है, नहीं पकड़ा, ये भूल है। आप इस भूल को निकल क्या करिए, आप तो एक काम करिए, सामने वाला कोई किसी को नहीं पकड़े हुए, मात्र हमारी मान्यता ही हमको पकड़ी हुई। तो यहाँ पर समय सार में हमारी उस मान्यता पर वज्र के समान प्रहार किया जा रहा है। पहले आप तो ये चिंतन करें, तो आप ये समझ रहे हैं कि परतम मुझसे भिन्न, ऐसा नहीं, पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूं। कौन भिन्न हूं? मैं भिन्न हूं। पर द्रव्यों से मुझे क्या करना, जब मेरे में है ही नहीं तो मैं क्यों चिंता करूं। एक बात है, अगर मुझे आप जगह छुटकारा चाहना हो तो मैं आपको आप गाओ तो कभी भी ना भूतो ना हो सदी कभी मुझे छुटकारा मिलेगा ही नहीं। और ये संभव नहीं है, संभव भी नहीं है, सदैव नहीं है। महाराज जी एक ही माध्यम है, समयसार यही हमको सिखा रहा है कि आप पर को मत, आप खुद हट जाओ, फिर देखो आनंद का क्या अनुभव आता है। अगर उन्होंने यही किया है, यही किया, स्वयं ही हटे हैं, स्वयं हटे, हटाए किसी को नहीं। महाराज जी हमारा जी नमस्ते, ना तो अपन को हटाना है और ना दूसरे को उठाना है। जो अपना उपयोग जो बाहर में जा रहा है उसको मात हटा लो, और ना अपन को हटाने से उसको हटाने से का हट जाएगा क्या। अरे अपने उपयोग को मात हटा लो, अपने उपयोग को अपने में लगा लो, समझा। सब जगह अकेला ही अंधेरा है। फिर ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप अपने उपयोग में आ जाओ। तो महाराज जी एक बात सुनो, आपने तो पूरी मजबूती वाली बात कर दी।
ठीक है ना। तो व्यवहारिक भूमिका में चल रहे हैं कि हम जब परिवार आदि को या फिर इंद्रिय आदि के सुखों को अपना मान बैठे हैं, जब वो हमारे नहीं है तो वहां से एक समय के लिए हटना पड़ेगा। और एक बात और महत्वपूर्ण है, जब तक हमारे उपयोग में वो वाली बात नहीं बैठेगी तब हटेगी भी नहीं। दूसरी बात अरे ये वहाँ है, सुनो, परिवार के बीच में हटने से क्या कहीं हट नहीं जाएगा? परिवार के बीच में से हटने से हट नहीं जाएगा, और ना परिवार को हटाने से हट जाएगा। अरे भाई, परिवार में रह करके भी अपने को भिन्न देखे, ठीक है ना, क्योंकि वो कर्तव्य है, वो कर्तव्य का पालन कर रहा है परिवार में, ठीक है। परंतु परिवार को अपना ना मान करके कर्तव्य ही माने, ठीक है, कर्ता ना माने, है, तो उसका कल्याण हो जाएगा। पर होता क्या है कि हम घर भी छोड़ देते हैं, ठीक है, पर परिवार नहीं छूटता है, तो छूट गया क्या? नहीं छूटा। इसलिए परिवार में रह करके भी क्या वो अपने उस उपयोग को हटा करके कर्तव्यों का पालन करता है, तो ये भी मोक्ष मार्ग ही है। सच बात यह है महाराज जी, पर को हटाना, उपयोग को हटाना, तो उसमें उपयोग में दो शक्तियां हैं, स्व प्रकाशन भी है और पर प्रकाशन भी है। पर प्रकाशन को बंद तो हम नहीं कर सकते, उपयोग को हटाना है, कर सकते बंद। कर्तव्य को हटाने का लेना देना। एक मिनट बाबा जी रुकिए, अभी सुनने दो क्या बोल रहे हैं, अभी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, कल पंडित जी को बोल रहे। हाँ जी। स्व प्रकाशन में स्व का प्रकाशन होगा तो पर प्रकाशन में पर का प्रकाशन होगा ही होगा। केवली भी नहीं रोक पाते, इसीलिए वो सकल द्रव्यों के ज्ञाता है, सकल ज्ञानों के ज्ञाता है। अब पर से हमें हटना है, इसका अर्थ क्या, और हम पर से हटे तो कैसे हटे, क्या करें। तो स्व पर प्रकाशन जो शक्ति है, उसमें स्व पर का जो प्रकाशन होता है, उसमें निरंतर भेद ज्ञान करें। बस ये भेद ज्ञान ही पर से हटने की कला है, बिल्कुल। और कुछ नहीं। हम ये कहेंगे हम तो इसको हट जाए या पीछे मुख कर ले, क्या कर लोगे पीछे मुख, पर प्रकाशन में तो पर प्रकाशन आएगा ही आएगा। और पर प्रकाशन में जब तक हमें पर में पर बुद्धि नहीं होगी, पर में कर्तृत्व, एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, ये चार कुबुद्धियां, इनके बीच में और पर के बीच में भेद ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम पर को हट करके भी नहीं हट पाएंगे। और पर को जानते हुए भी हमें पर भाषित हो और स्वभाषित हो, और ये पर से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ऐसा भाषण हो तो पर से हट गए, इसका अर्थ ये हुआ। इसमें एक गाथा आई थी, अभी पढ़ा था, उपयोग को भी मोड़ना है ना। धर्मादि और मोहादि ये मेरे कुछ नहीं लगते। एक तो ऐसा जानना होता है कि परद्रव्य है, और एक ऐसा जानना होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये मेरे कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं लगते, लगना वाला जोर अंदर से आए, मेरे कुछ नहीं लगते, तब तक वृत्ति जो है पर से हटेगी नहीं। किसी भी संबंधी से यदि संबंध तोड़ना है तो उससे दो टूक बात कहनी पड़ेगी। आप दो तरीके की बात नहीं चलेगी कि वो हमारे यहाँ आए और नहीं भी आए, ऐसे नहीं चलेगी। एक बार कह दीजिए आप, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम हमारे कोई नहीं लगते, दिमाग से कह देना, जीवन भर वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। नहीं पंडित, वो ये बात हमने कह दी उससे, हमारी मतलब यहाँ पर ये है कि पहले कहना है या पहले अपनी उस ज्ञान रूप में ऐसा चिंतन आना है, चिंतन आए और ज्ञान कहने की हिम्मत आए, हिम्मत आए, चिंतन आएगा, पहले चिंतन आएगा फिर हिम्मत एक बात और बताएं। अरे पंडित जी, पंडित साहब, कहने की भी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान में कहने से झगड़ा हो जाएगा। आता है तो पुस्तक का आकार आता है, ज्ञानाकार बनता है, ज्ञेयाकार, हम उसको जानते हैं, अपने ज्ञान को जानते हैं। ये तो स्वरूप है, पर को पर प्रकाशन शक्ति है, आचार्यों ने नाम पर प्रकाशन दिया है। स्व प्रकाशन में ज्ञानाकार और पर प्रकाशन में ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार तो ज्ञान केवलियों का भी होता है और अपना भी होता है, लेकिन पर प्रकाशन होते हुए भी ज्ञानाकार अनुभूति हो। पर प्रकाशक कहने में आता है, वास्तव में तो उन्होंने अपने ज्ञान को ही जाना, पर को तो जानने की ताकत ही नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो। ये कहाँ लिखा है कि ये ज्ञान पर को नहीं जानता? ये बात कहाँ से निकली है?
समय सारथी देखो जी, ज्ञान पर को नहीं जाना, ये पर को नहीं जानता। नियम सार में एक बात जरूर आई है कि ज्ञान पर को नहीं जानता। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान पर को नहीं जानता, पर से तन्मय होकर नहीं जानता, ये अर्थ है उसका। ज्ञान पर को जानता नहीं है, ये अर्थ ही नहीं है कहीं। आप सारी गाथाएं पढ़ के देख लीजिए और कहीं हो तो हमें बता दीजिए कि ज्ञान पर को नहीं जानता। जो पर को नहीं जानता तो जानता किसको? ज्ञान क्या वेद ज्ञान किससे करेगा? वहाँ पर केवल ज्ञान का ज्ञान चला जाएगा। हाँ, तो आकार ज्ञान में आया, वो ज्ञान का आकार आया, पुस्तक हमारे ज्ञान में पुस्तक आ गई। क्या वो जो कहा? आकार आया वो हमारे ज्ञान का ही तो बना, तो हमने अपने ज्ञान को ही जाना, उसमें गए वो अलग मसला है, लेकिन हमने जाना तो नहीं, अपने ज्ञान को ही जाना इतनी ही बात नहीं है। फिर ये हम जानते हैं क्षेत्र में पदार्थ है, मूली राग है, ये सब मिथ्या हो जाएगा। ये जानकारी सारी मिथ्या हो जाएगी। ये मिथ्या नहीं है, ये प्रकट प्रसिद्ध है, साक्षात है। हम कैसे नकार देंगे इसे? आप बताओ। पर को जानना ये बुरा नहीं, लेकिन पर से पर में राग द्वेष करना, पर को अपना जानना, पर से मेरा हित होगा ऐसा जानना, ये बुरा है। पर को जानना बुरा नहीं है। केवली भगवान को इस विश्व में क्या क्या हो रहा है, कितने अच्छे काम हो रहे हैं, कितने बुरे काम हो रहे हैं, सब जानते हैं। अपने भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। नहीं जाने तो वो सकल के कैसे कहलाएंगे? सर्वज्ञता कैसे होगी? सर्वज्ञता झूठी नहीं है, सर्वज्ञता लोकालोक को जानते हैं इसीलिए है। आप देखना सारी गाथाओं को। इसलिए केवल एक मिनट, केवली का ज्ञान पर को नहीं जानता, इस अर्थ में बस इतना कहा है कि केवली का ज्ञान पर को जानते हुए पर से तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होना इस अर्थ में पर को नहीं जानना लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर को जानता ही नहीं, जानने का ही निषेध करोगे तो ये केवली की सर्वज्ञता भाई पर भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा और आप सर्वज्ञ को भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर अपन पंडित साहब, इसमें कल जो 13वीं गाथा का वर्णन चल रहा था, समय सार की 13वीं गाथा, 13वीं गाथा यहाँ पर भी चल रही है। तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। जब शुद्ध नए से जीव उद्गल का निज स्वरूप जुदा जुदा देखा बोलिए पवन जी, बोलो, सुन रहे हैं जाए, तब ये पुण्य पाप आपसे हुए थे। 13वीं गाथा सो निमित्त भाव जब मिट गया, ये समय सार में लिखा हुआ है, वर्णि जी के इसमें प्रवचन भी है। उसका आप सीधे भाव बताओ, तो तुम भाव में क्या आपको समझ में आ रही है? भाव तो कहना चाह रहे हैं, वस्तु तो द्रव्य और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के ही साथ रहता है। जीव को जानने से ही संवेदन प्राप्त हो सकता है। जब तक भिन्न भिन्न नव भी पदार्थों को जाने और शुभ नए से आत्मा को नहीं जाने, तब तक पर्याय बुद्धि होने से सम्यक नहीं होता है। ये 13वीं गाथा में आया है, जो कल इसका वर्णन चल रहा था कि अगर जीव बुद्ध दोनों को इकट्ठा है तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और यदि जुदे जुदे देखें तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। पवन जी, एक काम करना आप कि जो आपका जो विषय है आप उसकी अंडरलाइन कर वो जो मैंने आपको भेजा है, मैंने एक बार उसको व्हाट्सएप करा देना, तो अपन उसको यहाँ पर कल उसका देख लेंगे। अभी तो वो शायद मोबाइल मैंने अंडरलाइन करके भेज दिया है, कल प्रकरण था ना, इसलिए मैंने ये प्रकरण अंडरलाइन करके भेज दिया आपको। इसी में पढ़ना है। देखो पवन जी, यहाँ पर बात ज्ञान की चल रही है, अपन विषय को अपन क्लियर कर लेंगे। ज्ञान के विषय में अगर अब ज्ञान का स्वभाव होता है स्वयं पर प्रकाशी, क्या होता है? स्वयं और पर प्रकाशी ज्ञान का विषय है। अगर हमने यहाँ पर स्वयं इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्ञान ने पर वस्तु को देख के अपने आकार को जानते उसको ज्ञान हुआ, इसलिए पर प्रकाशक कहने में। देखो ऐसा नहीं है, सच बात यह है केवल ज्ञान की केवल ज्ञान की दशा में, लेकिन वास्तव में ज्ञान जानता स्वयं कोई है। एक मिनट, केवल ज्ञान निरावरण है। को जानते ही मैं बोलूं? हाँ बोलो आप। केवल ज्ञान निरावरण है, वहाँ स्वपर को जानने की जो निरावरण है ना, वो पूरा छद्मस्तों के ज्ञान में स्वपर प्रकाशन शक्ति होने पर भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में थोड़ा अंतर है।
ये बात केवल ज्ञान की अपेक्षा ही आ रही है, अपने ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। केवल ज्ञान में भी जो संसार के समस्त पदार्थ भूत भविष्य वर्तमान जो समस्त पदार्थ, बात डिस्टर्ब हो जाती है आपकी पवन जी, हैं, झलकते हैं। नेटवर्क इशू रहता है उनको। हाँ, बड़ा मायने बोल रहे हैं। ऐसा है, जो पवन जी कह रहे हैं वो एकांत मत से कह रहे हैं, परंतु जो ज्ञान का विषय है स्व पर का ही है, ठीक है। और स्व पर जो है यही कहता है कि अपने को और पर को जानो, ठीक है। और पर अपना ही नहीं है पवन जी, पर अपना है नहीं है, इसलिए ज्ञान को अपना अंतरंग में जाना का मतलब स्वयं को ही जानता है, पर को जानता है नहीं, पर को उसे भूलना पड़ेगा, इस अपेक्षा से कठिन कहा जाएगा, ठीक है ना। परंतु ये नहीं कहेगा पवन जी कि ये ज्ञान जो है पर को जानता ही नहीं है, पर को नहीं जाना तो फिर भेद विज्ञान कहां से करेगा। पर को जानकर पर को भूलना, भूलने का अर्थ क्या है? गौण करना, भूलने का गौण करना, जो जिस जहां जैसा पकड़ गौण करना, ये बात तो ठीक है, जो गौण करना ये बात तो ठीक है, क्योंकि पर है, स्व नहीं है। उसकी बात ये थी, पर को जानकर पर से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा जानकर पर की ओर से मुख मोड़ना, ये छद्मस्त के ज्ञान में व्यवस्था है। इसीलिए कहते हैं कि पर से हट जाना, पर का चिंतन रोक देना, पर के मुख्य नहीं करना, अपने को ही मुख्य करना, इसका नाम है पर से हटना। इसी का नाम वेद विज्ञान कहा जाता है। पर का प्रकाशन बंद हो जाना तो ये जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञान की किसी भी अवस्था को अपन छेड़छाड़ करेंगे तो मतलब आत्म अवस्था में छेड़छाड़ करना। जो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करना ही और उस पर यही सम्यक ज्ञान का मूल आधार है, आधार। तो आचार्य यहाँ पर मानते हैं कि हमको अपने आध्यात्म से, अपनी आत्मा से परिचय करा रहे हैं। तो परिचय कराने का मतलब ये नहीं कि जो हमारे पूर्व में परिचित थे उनको हमने वो कर दिया, अपरिचित कर दिया, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। आने दो, सीधी सीधी बात है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है पंडित जी। यहाँ पर सीधी व्यवहार है, पहले हमारा अच्छा व्यवहार था तो अच्छी आपके साथ में उठना बैठना हो रहा था। जब पता चला कि पर वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, हमने उससे कुछ नहीं कहा, अपने 2 कदम पीछे कर दिए, बस यही उपाय है। बस यहाँ पर यह है कि जो हमारी दृष्टि में अभी तक जो भेदभाव की कंडीशन थी, ज्यादा कुछ नहीं करना है, भेदभाव की जगह पर हमको मात्र वहां पर भेद विज्ञान करना है, बस यही बात है, और कुछ नहीं करना है, भेद ज्ञान करना है। यही बात हमको समय साथ बता रहा है। हाँ, बराबर यही बात है। नहीं, क्या हटाएंगे हम, मतलब सकते। यहाँ पर यह है, विषय और आता है, बाहर की भीड़ कितनी भी हुई, अगर अंतरंग में भीड़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उपयोग में अगर भीड़ नहीं है कोई दिक्कत नहीं। एक वैसा था, हम लोग दिल्ली में थे, एक शायद जानते हो कौन से पंडित जी थे, जेके जैन, वो भी स्वाध्याय करते हैं, पैराना के ग्रुप से जुड़े हैं, वो स्वाध्याय करते हैं। मैं साधु को नाम नहीं, को लोगों ने एक बात कही थी, बहुत बात उन्होंने, वो बात कभी कभी हमको एक प्रेरणा देती है। उन्होंने स्पष्ट द्वारा ने उनसे कहा कि महाराज, जो बाहर जय जयकार हो रही है, क्या हो रही है, बाहर जो जय जयकार हो रही है, इसमें आपको आनंद आ रहा है क्या? बड़ी मार्मिक बात है और बड़ा तीखा प्रश्न है ये, अपने अंतरंग से पहचान कराने के लिए। यहाँ पर अगर वास्तविक समय ज्ञानी है, अगर आत्मनुति वाला व्यक्ति है तो यहाँ क्यों लगा लेगा। अगर बाहर की जय जयकार में बाहर के प्रशंसकों के द्वारा प्रशंसा सुनने पर अगर आनंद आ रहा है तो अभी आप मोक्ष मार्ग पर नहीं है, बहुत दूर है, बहुत दूर है आप, बहुत दूर। और बाहर की प्रशंसा होने पर या बाहर की जय जयकार होने पर
अगर आपको अंतरंग का आनंद आ रहा है, मतलब बाहर से मतलब कुछ नहीं है, समानता है, समानता है, भाव है, वीतरागता है, उदासीनता है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। पर अंतरंग में उनकी प्रशंसा सुनकर ये मत समझ बैठना कि मेरा व्यक्ति खास है। और एक बात और सिद्धांत वाली है कि जो जितना हमारा प्रशंसक होगा या जिससे हमको जितना प्रेम होगा या जिससे जितना लगाव होगा वही हमारे लिए घातक है। सीता का जी कोई खो देगा। मतलब यहाँ पर रामचंद्र और सीता का प्रसंग ले लो अपन, मान लो रामचंद्र जी के चले गए, वो मोक्ष गए, पर जो सीता ने उनसे प्रेम किया, प्रेम बस, राग बस, उनको टिकाने चली गई। अब बता वो उनकी शत्रु थी या वो थी, मित्र थी? नहीं, वो यहाँ पर एक बात और पैसा यहाँ पे चल रहा है, ये बात आप क्लियर है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि मित्र भी हमारा कभी मतलब उपकारी बन जाता है और कभी कभी शत्रु भी हमारा उपकारी बन जाता है। बनते हैं अनेकों उदाहरण पांडवों को ले लो, मतलब अगर उनके ऊपर वो उपसर्ग की व्यवस्था नहीं होती, वो कड़े नहीं पहनाए जाते, तो शायद इतनी जल्दी उनकी कर्म का व्यवस्था नहीं बनती। सुदर्शन सेठ कितने, देख लो, गजकुमार मुनराज देख लो, सुखपाल मुनि देख लो, और ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे यहाँ हैं कि जिनसे हमारी शत्रुता का भाव था अनादिकाल से, वो उस पर्याय में हमारे लिए कौन बन गए, उपकारी बन गए। और जिनसे हमारा प्रेम था, कृष्णीय था, तो हमारे लिए कौन बन गए, मतलब मोक्ष मार्ग में बाधक बन गए। और बनते हैं वेदना सम्यक में वेदना उपकारी है, उपकारी है। तो यहाँ पर यही बात आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी दृष्टि में जो भेदभाव की जो परंपरा चली अनादिकाल से आई है, एक काल की नहीं, अनादिकाल की परंपरा है, उस अनादिकाल जो हमारे अंदर जो भेद की परंपरा है, उस परंपरा को अभेद करने के लिए उस पर प्रहार आचार कुंद बार बार कर रहे हैं कि आप ऐसा श्रद्धान अपने अंदर लेकर आए कि आप सब द्रव्यों से मिले होने पर भी आपका उनसे कोई मतलब नहीं, मिले होने पर भी अमिलित अनुभव करो। जब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा आपके अंदर वो आत्मशक्ति पैदा होगी नहीं, आप उसको अग्रसर होंगे नहीं। आप जब तक, जैसे कहा जाता है प्रथमान योग का जो उपदेश होता है तो उसकी क्या भूमिका है, प्रथमान योग की भूमिका यही है कि महान पुरुषों का जीवन चरित्र पढ़कर या महान पुरुषों का जीवन चरित्र सुनकर उन जैसा बनने की भावना जागृत होती है, हुई या होती है, होती भी है। एक मन में आता है, जैसे हम लोग कोई भगवान की पूजा करते हैं, जैसे अपन ये अभी समय सार पढ़ रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तो इतना 1 घंटे 1.5 घंटे जो चर्चा होती है, इसमें कभी ना कभी ऐसा मन में जब बात में बन जाते हैं तो मन में एक ख्याल ऐसा आता है कि जो कहा था वही सत्य था। क्या जो कहा था, जो वाचन किया था वही सत्य था, ऐसा सत्तान होता है। और जो मैं व्यवहारिक क्रिया में कर रहा हूं उसको अपन जैसे आप छटपटाते हैं, ऐसा था, क्या था, छटपटाना था। आप जो कहा वो सत्य था, उसको प्राप्त करना है, और जो मैं कर रहा हूं वो सत्य नहीं, ऐसा भाव आना ही वेद विज्ञान। इसको अपन एक बात और कह देंगे, वेद विज्ञान कहें, या फिर अभी ऐसा भी वैसे होता है कि वेद विज्ञान स्टडी पहुंचते हैं तो उसको वीतराग अवस्था भी अपन कहते हैं। पर आचार्य कहते हैं, मानते हैं कि वीतराग अवस्था नग्नता, और नग्नता के साथ अंतरंग और बहिरंग दोनों लगाने पड़ेंगे, पर मानते हैं कि अभी हम वीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो कम से कम वीतरागी भाव को बना सकते हैं। मान्यता तो होना चाहिए, मानसिकता, मनोविज्ञान, श्रद्धान, किसी को श्रद्धान कहते हैं। जब तक आप अपने को रागादिक मोह से भिन्न नहीं समझोगे तो करोगे कहां से? पहले तो आपको मान्यता में ये लाना पड़ेगा कि मेरा संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं है। चलो अब हो गया ज्ञानता में, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, अब तुम्हें क्या करना है कर लो भाई, पर मेरा कोई मतलब नहीं है।
जब तक ऐसी व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं होगी, जब तक हम उस श्रेणी तक नहीं पहुंच सकते हैं कि जिस श्रेणी के पहुंचने के लिए जो हम अध्ययन कर रहे हैं, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे अपन। जैसे महाराज जी बोल रहे थे शब्द ज्ञान में उलझना, ये भी हमारे लिए संसार का ही कारण है। बराबर। यहाँ पर वही यहाँ पर भूल आगे निकल, इसमें ग्रंथ में आ गया कहीं ये भूल मत कर बैठना कि लक्ष्य के नमस्कार नमन, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो आदर्श पूर्ण है उनको नमस्कार किया गया, और आप क्या समझ बैठे मेरी निज आत्मा को नमस्कार किया गया। और कौन कर रहा है? स्वयं मैं कर रहा हूं। मानते हैं बंदनी स्वयं के द्वारा या आत्मा बंदनी है, नमस्कार नहीं है, मानते हैं। पर अभी मंगलाचरण की भूमिका में आचार्य महाराज ने सिद्धों को, अनंतों को भी नहीं कि उस मुख नहीं किया, सिद्धों को अपना आदर्श मानकर सिद्धों को नमस्कार क्या क्यों किया? मात उनके लक्ष्य की प्राप्ति। और जब तक हम इस तरह की अपनी चिंतन शैली नहीं लेके आएंगे तब तक हमारी बुद्धि सकारात्मक बनने वाली नहीं है। अपनी आत्मा को सेवनीय है, हाँ, सेवन करने के लिए। बिल्कुल। और सिद्धों की अरिहंतों पंच परमेष्ठियों की आत्मा बंदनीय है। देखिए एक बात कहेंगे, दूसरे की वस्तु उपयोग में लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये बात आपकी सत्य तो है, हाँ। लेकिन इसको मैं यही जो भोग विलासता की वस्तु उन्हीं तक सीमित रखूंगा, पंच परमेष्ठियों को नहीं। नहीं वो बात बिल्कुल सही है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ जिसका जितना जहां तक उपकार है, इसको पहियों ले लेंगे, जहां तक जिसका उपकार है वहां तक उसका उपकार आप कर लेते हैं, और बाद में उस उपकार को जो लिया है ना, जैसे शिखर जी की चढ़ाई में लाठी उपयोगी है, क्या शिखर जी की चढ़ाई में लाठी उपयोगी है, मूल्य उसका बहुत कम है, मूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उपयोगी भी है, वो ध्यान में भी रहती है, ध्यान में भी रहती है, और जब पहुंच जाते हैं तो छूट जाती है, वापस लौट कर आते हैं तो छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो इंद्रिय विषय संबंधित है उनको तो भाई बुद्धि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने बुद्धि पूर्वक व्रतों को स्वीकार करने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इसमें आया था गृहीत व्रतों का वर्णन आया था। गृहीत व्रतों में क्या है, हमने जिन व्रतों को हमने गृहीत किया है या ग्रहण किया है अपने गुरु महाराज से या कहीं जैसी व्यवस्था हमारी बनी, उन गृहीत व्रतों को स्वीकार आप तभी करेंगे जब तक आप उन पाप क्रियाओं से मुक्त नहीं हो जाएंगे। पाप से मुक्त होने के लिए व्रतों को ग्रहण किया जाता है। मतलब एक विषय उनका है आपके, मतलब धवल जी का है, धवल जी ने महाराज जी बताया था, बताऊं, उन्होंने कहा विषय सुंदर आता है कि मानते कोई दादा आदमी है जिससे उनको डर है, पता चल गया किससे डर है बार बार। पहले तो क्या होता था, आता था पैसे लिया और लेके चला गया, हम भैया जो ना ले जा भाई, बचेंगे हम, उसकी इच्छा को पूर्ण कर। उसके बाद में जब पता चला इससे छुटकारा पाना, रोज उसका आना बैठना हो गया, आज मानता नहीं है, तो क्या किया, उसको रोकने के लिए हमने ऐसा व्यक्ति पढ़ा जो उससे कैसा था, मजबूत पकड़ा था, उसका सामना कर सका। अब यहाँ पर क्या है, जो अब यहाँ पर समझने वाली है कि जो इंद्रिय सुख या संसारी लोग, जो परिवारी जन, उनसे बचने के लिए आचार्य कहते हैं उन पर द्रव्यों से बचने के लिए आपने पंचविंशति का सहारा दिया। वो क्या करेंगे, उनको आने नहीं देंगे, बराबर, क्या नहीं करेंगे, उनको आपके अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। और आपके पास मौका है, हम एक चर्चा कल ही कर रहे थे, हमारे पास सुंदर मौका है, जब हमको पंचविंशति का सहारा मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी अगर शुद्धात्मा का सुरक्षित होने पर भी अपने को सुरक्षित नहीं कर पाए पप्पू भैया, तो ऐसा सुरक्षा लगाने से कोई फायदा नहीं। कितनी बार लगाया है? हाँ जी, क्या करे, ऐसा है, हाँ। एक बंदरिया होती है और उसका एक बच्चा होता है, हाँ। और जब बंदरिया जब वो उस बच्चे को चिपकाए रखती है, और बच्चा जैसे ही सामने कोई खाने की वस्तु है उसे खाने के लिए जैसे जाता है, वैसे बंदरिया वो खींच लेती है, क्योंकि उसे बंदरिया को ये पता है अगर इसने ये खाने की वस्तु इसने खाई तो इसे पचेगी नहीं, तो खींच ले, तो मेरा दूध कौन पिएगा। इसी प्रकार से जो गुरुजन होते हैं वो अपने शिष्य जो विषयों में जाते हैं तो वहां से हटा करके अपनी तक
खींचते हैं कि भाई संसार में जाकर क्या करेगा, मर जाएगा तू, फंस जाएगा, नरक चला जाएगा, इसलिए तू इधर आ। क्या तो कहने का तात्पर्य है कि हमें बहुत सी चीजें प्रियंचों से मिलती हैं कि बंदरिया जो है अपने बच्चे को क्या गई, उसको सही सलामत रखने के लिए कोई गलत वस्तु ना खा ले, ठीक है, इसलिए वो कहते हैं तू दूध पी। इसलिए भगवान आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिनवाणी का स्वादन कर, विषयों में जाकर के तू क्या करेगा। नया नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने को रोक रहा है, पर इतना अंकुश लगाने के बावजूद भी हम जैसे ढीठ शिष्य मतलब अंकुश लगाने पर भी हम जैसे ढीठ शिष्य, अनादि संस्कार से जो मोह का जो पर्दा पड़ा है, जो विषयों की चाह पड़ी है, अगर उसको भी नहीं रोक पाए तो ऐसा अंकुश किस मतलब का। गुरु तो मात्र हमारे ऊपर अंकुश लगा सकता है बस, बाहर से। अंतरंग में तो स्वयं ही व्यवस्थित होना पड़ेगा। ये स्वयं के ज्ञान में ये आना पड़ेगा कि आज हमको इतना सुंदर योग मिल गया, गुरु का चरित्र मिल गया, पंच परमेष्ठी मिल गए, द्रव्य क्षेत्र काल व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, सब कुछ मिला हुआ है, और फिर भी और बड़ी पुण्य का उदय है, मतलब एक संयोग की बात है, हमको जिनवाणी का मतलब सही ज्ञान समझ में आने की योग्यता भी है। इतना कुछ होने पर भी अगर हमारे जीवन में अगर आचरण व्यवस्था नहीं आ पाए, अपने को सुरक्षित नहीं कर पाए, तो आचार्य कहते हैं तो आगे कब, जैसे कल हमारी नानी बैठी है स्वाध्याय में, कल छोटे महाराज जी भी करे थे, काल आएगा तब करेंगे, समय समय समय। अरे भाई इतनी सुंदर समय आपको मिल गया, अब आप क्या इंतजार करेंगे? क्या पता है कि आपको आगे आपकी पर्याय कौन सी होगी? अरे ऐसा है, जिस जीव ने अनादि काल से भोग विलासों में रह करके अपना जीवन व्यतीत किया है, समझा, तो उसे धर्मात्मा की बातें, धर्मी की बातें या संयम को धारण करना उसे बहुत टेढ़ी लगती है। इसलिए जिसने बड़ी मुश्किल से छूटता अनाज का संस्कार है। नहीं बिल्कुल इसमें एक जो है मैं बोलूं कुछ? बोलो बोलो बोलो। उदाहरण आया था कल परसों में, एक उदाहरण आया था, अब ये बताया था उसमें कि आपकी आवाज जाती हो, क्या बोलेंगे आप? जैसे पागल व्यक्ति है, उसकी बुद्धि खराब हो गई तो आवाज आ रही है मेरी? क्लियर कट के आ रही है आवाज आ रही है गुरुदेव? रुक कर आती है। वो दृष्टांत आया था कि जैसे एक पागल व्यक्ति सराय में बाहर खड़ा है और कोई राजा की सवारी आई, उसने घोड़ा बांधा है, वो जा रहा है वो जा रहा है। बस इसी तरीके से अब हम लोगों की क्या व्यवस्था है कि ये जो कुछ है ना, ये गाड़ी घोड़ा वगैरह दुकान जो भी कुछ है, ये अब कुछ अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये जो है हमारा ये नहीं, आपके बात उस समय नहीं आ रही, मेरे उदाहरण भी आवाज क्लियर नहीं आ रही। और जब जाता है तो देखो आवाज सही कह रहे, आवाज सही नहीं आ रही। आप यहाँ तो मैं अपनी बात बताऊं आपको, अपनी क्या जिनवाणी की बात है, तो हम लोग ही कहते हैं कि समय अवधि पर करेंगे, समय आएगा तब करेंगे। तो यहाँ पर एक ही बात है कि आपको इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिल गया। क्या मिल गया? कैसे पप्पू वही चर्चा हुई थी, आज मानते हैं कि बाहर में लॉकडाउन लग गया अंदर का लॉकडाउन खुल गया, अंदर खुल गया। तो अब आप लोगों से पूछे, अब यहाँ बात यहाँ आ जाओ, अब ज्ञानी बात यहाँ आ जाए, सच्ची कर यहाँ आ जाए। अगर आपके ज्ञान में ये आ रहा है कि बाहर का लॉकडाउन लग गया, अरे सारे काम बिगाड़ दिए। अरे इस महामारी से भी नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। है जी, अगर इस महामारी से नहीं सीखे तो कभी नहीं सीखे। बिल्कुल। महामारी भी कह रही है, सुनो, महामारी भी कह रही है करो ना, मतलब कुछ अब करने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पैर रख करके बैठ जाओ घर में, अपने घर में आके बैठो। नहीं है अभी हाथ पे हाथ भर करके बैठने जैसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, उनका बना लो, सिद्धांत तो बनाओ।
हाँ, अंतरंगता तो स्वरूप ऐसा ही है कि हाथ में हाथ काट करके रखने जैसा कोई अच्छी नहीं है कोई। हाँ, तो यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात निकल के आती है और हम यही लोगों से चर्चा करते हैं। अभी हमने इसमें बहुत ध्यान दिया पढ़ाई में, कहा नुकसान से कहा, हमारा भी कहना यही है कि मानते हैं कि अभी हमारे लिए जब तक ये बाहरी लॉकडाउन है, हमारे लिए अध्ययन के लिए, स्वाध्याय के लिए, आत्मचिंतन के लिए जो कुछ शुभ क्रिया में जो भी कुछ करना है कर लो। किसकी? हाँ, हाँ, 4 घंटे स्वाध्याय करते थे, 5 घंटे स्वाध्याय करते थे लॉकडाउन में, अब नहीं हो पाता इतना। बात यहाँ पर यही है कि ज्ञानी की नजर में बाहर की व्यवस्था छूटने पर उसको आनंद की अनुभूति होती है और अज्ञानी की नजर में बाहर की व्यवस्था छूटने पर आत्मरोध परिणाम करता है। लोग कहते हैं कि संसार असार है, संसार झूठा है, पर ये पता नहीं, लोगों को ये पता नहीं है कि लोग इस संसार में भी सार वस्तु है। अगर संसार नहीं होगा तो मोक्ष कहां से होगा? वो बात आपकी सही है। अच्छाइयां हैं, जहाँ अच्छाइयां हैं वहां बुराई भी है, पर बुराइयों से अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को छोड़ो, यही मोक्ष मार्ग है। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई दूसरा मोक्ष मार्ग हो भी नहीं सकता है। सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सहज यही है कि आप यही चिंतन करिए जो आप बोल रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ जी, कि निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, ठीक है, और वो जीव में ज्ञान है ना, तो ज्ञान कर्म को हराता हुआ निगोद से निकला। बिल्कुल, और कर्म को हराता हुआ आप जैसी स्थिति में आया। बिल्कुल सही बात। यहाँ तक कर्म हारा नहीं, कर्म को ज्ञान ने हराया है। अब हम इतने सावधान हैं कि ये अंतिम अवस्था ऐसी है कि कर्म ना हमको हरा दे। बिल्कुल सही बात है। उसके लिए में आपकी आवश्यकता कहना है हमें कि क्योंकि ये अवस्था ऐसी है कि अब तक तो ज्ञान अज्ञान होते हुए भी कर्म को हराता गया। ये अवस्था ऐसी है जहाँ अज्ञान मिटने की बात है और अज्ञान मिट जाएगा तो कर्म सदा के लिए हार जाएगा, और यदि ज्ञान मिटा नहीं तो फिर हम कर्म से हार जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये है, आप वो मार्मिक बात, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, बहुत अच्छी बात हुई यहाँ पर। अज्ञान अवस्था में उन कर्मों को हराते हुए आज हम यहाँ तक आए, ये सहयोग मिल गया। और अब यहाँ पर सज्ञान अवस्था होने पर भी अगर अपने की व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम ज्ञानावन कर्म से हार जाएंगे। तो मतलब ये है, बात ये हुई कि पूरी व्यवस्थाओं को करते करते वो जो फाइनली था और हार गए, हार गए। अब तो इसमें और हमको सुरक्षित होना है हमारा जी। अब इसमें यह है, मैंने कल भी कहा था कि चारित्र और ज्ञान, चारित्र, ज्ञान और दर्शन, ये तीनों की जब तक एकता नहीं होगी, जब तक एक जगह नहीं बैठेंगे, जब तक चर्चा नहीं करेंगे, या तो हम मजबूती अपने अंदर कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक जगह नहीं बैठेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो दिमाग में आएगा क्यों नहीं बैठ रहा, क्या बात है, अनेक अनेक प्रकार के विकल्प पाएंगे। इसलिए तीनों को एक जगह बैठ करके उसका आनंद लेना चाहिए। तीनों को एक जगह बैठाना नहीं है, अज्ञान मिटते ही तीनों एक जगह बैठ जाएंगे, अपने आप बैठेंगे। अज्ञान मिटे सब अपने आप बैठेंगे। जितनी ज्ञान में विभाव परिणतियां हैं सब स्वभाव रूप परिणमित करेंगे। हमें तो केवल एक भेद ज्ञान करके स्व और पर का विवेक करके बस इतना करना है कि पार पार है, स्व स्व है, स्व में आना है, पर तो हट ही जाएगा अपने आप, या हम पर से हट गए। इसीलिए अज्ञान को मिटे, ऐसा ना करें कि अब हम जो है ऊंची इतनी स्थिति पर आ गए कि संगी पंचेंद्री श्रावक या मुनि हो गए और यहाँ हमने कर्म को नहीं हराया तो निश्चित हमारी हार होगी। अब हम तीन की बात नहीं करते, हम एक की बात करते हैं। हमारे ज्ञान में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों एक साथ तभी बैठेंगे जब अज्ञान मिटेगा तब।
अज्ञान मिटने पर ज्ञान में इतनी जगह मिलेगी कि 3 नहीं सर्वगुण एक साथ बैठेंगे। इसीलिए अज्ञान मिटने का सर्वोत्कृष्ट साधन और अंतिम अवसर, अज्ञान मिटने का अंतिम अवसर ये है संगी पंचेंद्री श्रावकपना या मुनिपना। यदि कोई मुनि भी इस अज्ञान दशा को न मिट पाए तो निश्चित रूप से मुनि दशा में भी हार हो जाएगी। महाराज जी माफ करना। नहीं बिल्कुल सही है, यथार्थ होगी, माफ करना माफ नहीं बिल्कुल सिद्धांत यही है, सिद्धांत यही है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य तो सत्य है, सत्य सत्य है। आपको बता दें भगवती आराधना ग्रंथ में भी तो वो छपकराज को समझाया कि आपने अच्छी जीवन पर्यंत तक आपने आराधना अच्छी की, कोई दोष नहीं लगाया, और अंतिम समय में आपने संलेखना के समय अगर आराधना से हार गए तो आपकी हार हो गई। मतलब जो पूर्व का जो व्यवस्था थी मानता फिर कभी काम आएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं है, काम आएगी। पर मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे भगवान आत्मा जीव का आता है कि उस समय उसकी इतनी ऐसी तपस्या थी कि वो मोक्ष जा सकता था। माने विद्याधर का विमान देखने से मन में विकल्प आ गया, और विकल्प से क्या हुआ, माने मोक्ष तो हुए पर संसार तो बढ़ा। संसार बढ़ना ही हमारे लिए दुख का, यही हमारी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी बात चार लाइन सुना करके समाप्त करूंगा। ज्ञानावरण नहीं है घातक, ज्ञान पुंज है आत्म राम। जितना जितना प्रगट ज्ञान हो, ज्ञानावरण की होती हान। ज्ञान विराधन से बढ़ जाता, ज्ञान विराधन से होता है ज्ञानावरण का आश्रव बंद। ज्ञानाराधन से संवर निर्जर, कर्म काट कर हो भगवंत। ज्ञानाराधन से संवर निर्जर, कर्म काट कर हो अर्हंत। ठीक है, आगे का विषय अपन फिर कल अपन इसी समय आगे लेंगे अपन। हाँ नहीं करेंगे। अमृतचंद जी के लिए भी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक बात भैया मानते हैं, एक व्यवहारिक परंपरा वाली बात है। कुंद स्वामी के लिए शुद्ध मतलब आदर्श सिद्ध परमात्मा थे, ठीक। और अमृतचंद स्वामी ने जब समय सार की टीका की तो उनके आदर्श में दो थे, बराबर दो थे। एक परंपरा है प्रवचने की, एक सिद्धि थे और कुंद थे। अगर वो कुंद की बात को अगर नहीं मानते तो वो टीका लिख ही नहीं पाते। नहीं ऐसा नहीं ये मिथ्यात्व है, ये मेरी संशय मिथ्यात्व है, अज्ञान मिथ्यात्व है, छल है। इसका नाम छल है। देखिए आचार्य कुंद स्वामी ने तो मूल में लिख दिया, अगर उसका आगे जो ट्रांसलेशन किया जो आगे नहीं बदल सकते। भाव बदलेगा नहीं, भाषा बदल सकती है पर भाव तो जो है वही है। अब आप अपनी शब्दों में उस भाव को अपने शब्दों में घटित करो, वो विषय आपका है। जो स्थिति जहां वहां करनी पड़ेगी। बिल्कुल महावीर भगवान की जय।